कि यहाँ से तो साइकिल ही साइकिल है और हमारे यहाँ से तो सबसे पहले घर्राटे काट रही है साइकिल, घर्राटे काट रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में घर्राटे काटेगी। कुछ चिल्ला दिया हर जगह। योगी सरकार का घंटा है, जो घंटा बजा रहे हैं योगी सरकार। बीजेपी अखिलेश यादव जी ने जो कहा है अपने 300 बिजली अखिलेश यादव जो है घर को फ्री देंगे। सरकार ये कह रही है कि भैया फिर से सत्ता में बैठेंगे। अरे वो तो अपने मठ में बैठेंगे जाके इंशाल्लाह। अब अजानें हो रही हैं, अल्लाह घर से आवाज आ रही है, वो जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। इस बात एक मोहब्बत का पैगाम लेके चलती है। बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और बस हिंदू बीजेपी के अंदर जो हो चुका है, बीजेपी के अंदर पानी जो है महंगा हो चुका है, खून सस्ता हो चुका है बीजेपी के अंदर। हमारा विकास करेगा, जो हमारे नौकरी देगा, जो हमें रोजगार देगा, जो हमारी महंगाई कम करेगा, उसको हम वोट देंगे। हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार में ऐसा किया है कि लैपटॉप बांटे, फ्री दे रही है हमारी सरकार, जो भी दे रही है लैपटॉप बांटे। आपकी सरकार समाजवादी सरकार है हमारी। इकबाल महमूद साहब हमारे यहाँ से कैबिनेट के उत्तर प्रदेश से मंत्री होंगे और इतने वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से कि अखिलेश यादव उन्हें ये पद देने से मजबूर हो जाएंगे कि मैं कौन सा पद उन्हें दूं। दो बार राशन दे रही है, तो दो बार राशन देने के बाद में हमारे जो गैस के सिलेंडर पे पैसे बढ़वाए हैं वो हमारे ही पैसे हम पे यूज कर रहे हैं। लगातार विधानसभा संभल का सर्वे आपको दिखा रहे हैं क्योंकि राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की बातें करें, जो मौजूदा सरकार बैठी हुई है वो कहती है कि भैया कितनी भी जोर लगा लीजिए, इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। और इस वक्त संभल के अंदर पहुंचे हैं और संभल की खास बात हम आपको बता देते हैं कि पिछली 6 बार की बातें करें तो लगातार समाजवादी पार्टी से जो इकबाल महमूद है वो लगातार विधायक यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ का आंकड़ा देखते हैं तो आबादी मुस्लिमों की ज्यादा यहाँ पर नजर आती है, वहीं मुस्लिमों की आबादी को देखते हुए ओवैसी जी कदम रख देते हैं। अब ये चीज खास हो जाती है कि क्या ओवैसी जी यहाँ पर अब सपा को खतरे में डाल देंगे, क्या वोट काट देंगे, बहुत सारी ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन पहले सीधा जो है जनता से रुख करेंगे और जानेंगे कि भैया मूड में क्या है इस बार, क्या फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को देखना चाहते हैं, क्या गठबंधन इतना पसंद आ गया है कि फिर से इकबाल महमूद को विधायकी के रूप में देखना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर बातें होंगी, चलिए सीधा रुख करते हैं। आप योगी सरकार को देखना चाह रहे हैं फिर से? ना, क्यों? अरे तो भगाओ, दिक्कत कर रही है। अच्छा, दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तकी, मैं सिरसी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है योगी सरकार जिस तरह से कहती है कि भैया जो इरादे वादे किए थे ना पूरे सब सफल कर दिए हैं? कोई इरादा उन्होंने सफल नहीं किया। अच्छा। वो गल्ला देते हैं तो वो हमारा हक है, वो हमारा हक देते हैं, जो भी सरकार आएगी वो देगी हक हमारा। इससे अलावा कोई भी उन्होंने विकास के नाम पे कहीं भी एक ईंट लगवाई हो, कहीं भी एक सीमेंटेड सीसी रोड कराया हो, या कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई विकास यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ नहीं कराया। अच्छा। जी जी जी। गल्ले की बातें की हैं तो एक बार देती थी और पार्टियों की अगर बातें करें और सरकारों की बातें करें, लेकिन जब से योगी सरकार सत्ता में आई, देखिए 2 बार राशन दे रही है आप। 2 बार राशन दे रही है, तो 2 बार राशन देने के बाद में हमारे जो गैस के सिलेंडर पे पैसे बढ़वाए हैं वो हमारे ही पैसे हम पे यूज कर रहे हैं। पेट्रोल पे पैसे बढ़वाए, डीजल पे पैसे बढ़वाए, महंगाई, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। आजकल आम आदमी की जेब काटने का नतीजा है ये, उसको काट के हमें ही लिया जा रहा है। के ऊपर आपने बात छेड़ी है तो आप जैसे कह रहे हैं कि भैया हमारी जेब काट रहे हैं, सरकार भी तो आप से चल रही है, आपसे 2 पैसे लेगी फिर विकास कराएगी। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार में ऐसा किया है कि लैपटॉप बांटे, फ्री दे रही है हमारी सरकार, जो भी दे रही है लैपटॉप बांटे। आपकी सरकार समाजवादी सरकार है हमारी। इकबाल महमूद साहब हमारे यहाँ से कैबिनेट के उत्तर प्रदेश से मंत्री होंगे और इतने वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से कि अखिलेश यादव उन्हें ये पद देने से मजबूर हो जाएंगे कि मैं कौन सा पद उन्हें दूं। जी जी जी, इतने वोटों से जिता के भेजेंगे हम कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इंसान, कोई भी विधायक जीत के नहीं आ सकता। जितने वोटों से यहाँ से संभल से 33 विधानसभा से इकबाल महमूद को हम जिता के भेजेंगे। जी, पहले चरण की बातें कर लेते हैं। मतदान हो चुके हैं तो उस मतदान का आंकड़ा समझकर क्या देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? सब लोग ये बता रहे हैं, उधर से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि यहाँ से तो साइकिल ही साइकिल है और हमारे यहाँ से तो सबसे पहले घर्राटे काट रही है साइकिल, घर्राटे काट रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में घर्राटे काटेगी। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। सईद अख्तर इसराइली। सईद अख्तर। भैया कह रहे भैया साइकिल धराटे काट रही है, उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ रही है। हाथी कह रहे हैं कि भैया कैसे दौड़ लेगी, इस बार तो हम आ रहे हैं। नहीं, हाथी मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह पूरी यूपी में साइकिल चल रही है। और हाथी की बात ये रही, हाथी बीजेपी और बीएसपी एक ही माइंड है और ये भाई और बहन है, क्योंकि बीजेपी और बीएसपी बिल्कुल इस बात से जाहिर हो गया है। माननीय अखिलेश जी के मुकाबले पे अपना प्रत्याशी उन्होंने हटा लिया, तो इनका आपस में छुपा गठबंधन है बीएसपी और बीजेपी। और ये जो है मायावती जी हैं, ये अंदर से मिली हुई हैं बीजेपी से, इसलिए हमें जो है, जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे नौकरी देगा, जो हमें रोज़गार देगा, जो हमारी महंगाई कम करेगा, उसको हम वोट देंगे। और वो है हमारा युवा नेता अखिलेश यादव, उसे हम अपना वोट देंगे। और इंशाल्लाह आप देखिए पूरे यूपी में
मुकाबला नहीं किसी का। पूरे यूपी में लहर है समाजवादी की, कहीं आज आगे की लहर है। समाजवादी की लहर है। योगी सरकार ये कह रही है कि भैया फिर से सत्ता में बैठेंगे हम तो। अरे वो तो अपने मठ में बैठेंगे जाके इंशाल्लाह। अब अजानें हो रही हैं, अल्लाह घर से आवाज़ आ रही है। वो जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे और उनकी पार्टी नहीं में अयोध्या से हटा के उन्हें गोरखपुर दोबारा वहीं भेज दिया। ऐसे बेइज्जती हो, बेइज्जती ना हो गई। मठ में वो जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने किया है नफरत की राजनीति, इन्होंने की है हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति, इन्होंने की है मंदिर मस्जिद की राजनीति, इन्होंने की है मथुरा काशी की राजनीति। इन्होंने कुछ नहीं किया। जो सरकार कोरोना काल में दवाइयाँ न दे सके, ऑक्सीजन न दे सके, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी न दे सके और लाशें गंगा में बह रही हों, तो वो सरकार क्या देगी। रही राशन की बात, राशन जो हमारे यहाँ बकरी और बकरे खाते हैं वो राशन बांटा इन्होंने कोई विकास नहीं किया बिल्कुल भी। चलिए आपके पास फिर से आएंगे, अब युवा से बातें कर लेते हैं। अभी भैया ने कहा कि भैया साइकिल धर्राटे काट रही है, तो ये धर्राटे काट रही है जो ये बड़ा फेमस हो रहा है, ये संभल से ही निकल के आया है। तो क्या लगता है क्या संभल में धर्राटे काट रही है, सब जो नारेबाजी चल रही है, हो पाएगा सफल? मैडम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही धर्नाटे काट रही है। और पहले चरण के जो वोट पड़े हैं इससे ही बीजेपी वालों ने हार मान ली। समाजवादी की सबसे ज़्यादा सीटें आ रही हैं यहाँ पर और गलत सलत बयानबाजी हो रही है। अब योगी जी अब वही राम मंदिर मस्जिद वही मुद्दा उछालने लगे फिर से। कहीं नहीं, पूरी यूपी में सफाया है इस बार। अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। आपको भी दिख रहा है, मीडिया के जरिए पता लगता है हम लोगों को, तो आपको भी दिखने लगा। चीज बताएं, आप कह रहे भैया समाजवादी की सरकार आ रही है, योगी जी ये कह रहे हैं कि भैया युवा तो किसी तरफ देखेंगे नहीं क्योंकि हमने नौकरियां इतनी दी हैं, रोजगार इतना दिया। तो मैडम जी एक नौकरी तो बताइए युवाओं के लिए, कहाँ दी है, किसी विभाग में बताइए। चिल्लाते हैं कि भैया 4.5 लाख सरकारियां नौकरियां दी है। राशन, खाली राशन बांटने से वो सब कुछ मसला हल थोड़ी होगा। बेरोजगारी है युवाओं की, देखिए आप पूरी यूपी के अंदर कहाँ नौकरी। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम जो पढ़े लिखे लोगों ने नौकरी देंगे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देंगे, जो किसान की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे। किसी भी इन्होंने अपना सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अपना विकास और पूरी जनता का विनाश। और विनाश बताऊं कैसे आपको। सबसे पहले इन्होंने रोजगार, जो नौकर थे, नौकर पेशा लोगों को इन्होंने नौकरी नहीं दी, बेरोजगारों को इन्होंने मजदूरी काम करा दिया और पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा बिकवाया इन्होंने। और महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है। जो सिलेंडर 300 रुपये का था आज 1000 रुपये का है। जो सरसों का तेल 60 रुपये लीटर बिकता था 250 रुपये लीटर है। जो गंगा इनकी योगी सरकार ने कुछ नहीं दिया है बिल्कुल भी। इन्होंने विनाश ही विनाश किया है, जनता को प्रताड़ित कर दिया है। बिल्कुल 100%। तमाम लोग हैं संभल के अंदर पहुंचे भैया, जान रहे हैं कि भैया पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, दूसरे के जो है चुनाव नजदीक आ गए, मतदान की जो तारीख है वो नजदीक आ गई है। तो इस बार क्या माहौल बनाने वाले, तमाम लोगों से बातें करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद मुस्तकीम जी, तो क्या लगता है इस बार क्या करने वाले हैं संभल के अंदर? संभल के अंदर तो 100% एसपी की सीट जीतेगी यहाँ से। इकबाल महमूद साहब हैं, सपा को लाने वाले हैं। जी मंडल में सबसे ज़्यादा वोटों से, भारी मतों से इकबाल महमूद साहब जीत के जाएंगे। चलिए आंकड़े की बातें करें तो मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा बताई जाती है, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, हिंदू कम है, इस तरह से बताई जाती है। तो मुसलमानों को आगे ले जाने की बात तो ओवैसी जी करते हैं। नहीं, ओवैसी जी करते हैं मुसलमानों को आगे ले जाने की बात, लेकिन वो सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन जो मुसलमानों को आगे ले जाने वाली पार्टी है वो सिर्फ एसपी पार्टी है, जिसने हमेशा मुसलमानों का साथ भी दिया है, मुसलमानों के समर्थन में हमेशा खड़ी हुई है। अच्छा, सपा को पसंद कर रहे हैं। नहीं, फिर योगी सरकार ये भी कहती है कि भैया काहे को कैसे पसंद कर लेंगे, किसी को विकास हम कराए वोट किसी और को दे, हम देने ही नहीं देंगे किसी को। नहीं, ये योगी सरकार के हाथ में थोड़ी है, तो पब्लिक के हाथ में वो किधर जाती है। विकास में फिदा हो गई है जनता हमारी। नहीं, योगी जी तो खुद अयोध्या से भागकर वापस आए, वहाँ से खड़े नहीं हुए। उन्हें खुद ये खतरा था कि मैं यहाँ से हार जाऊँगा। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने बाबरी मस्जिद के पूरी बीजेपी सरकार को वजूद में लेकर आए, वहीं से योगी जी खुद वापस आए कि मैं यहाँ से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो इससे बड़ी हार और क्या होगी बीजेपी के लिए। शुभ नाम जानना चाहिए? शान जी, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की बातें करें तो महंगाई जो है बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाता है कि भैया महंगाई बहुत कर दिया योगी सरकार। महंगाई बहुत, हाँ, काम नहीं कुछ भी यहाँ। अच्छा, ये रोजगार भी तो दे रही है। रोजगार का किसी दे रही है, सब बेकार खड़े हैं, देख लो। अच्छा, चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मिंबर शरीफ है। मौजूदा विधायक की बातें करें, इकबाल महमूद की पिछले 6 बार से लगातार विधायक के रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं और इस बार बीजेपी कह रही कि भैया बदलाव देख लो, इस बार बीजेपी के विधायक को बना लीजिए। नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और इकबाल महमूद जी तो इकबाल महमूद ही जीतेंगे। युवाओं को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी किसान बिल। बताइए, हर साल कोई ना कोई बिल निकाल के रख देते हैं। आज हम युवा जो निकले हैं परिवर्तन लाने के लिए निकले हैं और इस बार हम परिवर्तन ला के देंगे और इकबाल महमूद को इतने वोटों से हम जिता के भेजेंगे कि विधानसभा के अंदर इकबाल महमूद की सबसे ज़्यादा आवाज़ होगी।
हमारे युवाओं को, सड़कों को देख लीजिए, कभी जीएसटी नोटबंदी में सड़क पे ला के रख दिया, किसान आंदोलन में 700 कुछ किसान मर गए। बताओ, आप देख लीजिए, हर बार ये कोई ना कोई कानून ला के रख देते हैं। आज जो युवा हैं, हम सड़कों पे पड़े हैं। बताओ कितने युवा खड़े, किसके पास नौकरी है? बताइए आप मुझे, किसी के पास नौकरी है? आप मुझे बता दीजिए। पहले चरण की बातें करें तो उसमें गठबंधन हो गया था, आरएलडी से गठबंधन सपा ने कर लिया था, लेकिन माना ये जा रहा है कि पहले चरण में जाट जो थे, जो कि आरएलडी की जो पार्टी कही जाती है, उन्होंने उसको सपोर्ट ही नहीं किया। कौन किया? सपोर्ट किया नहीं किया, ये अफवाह उड़ा रहे हैं सब। हर इस टाइम पे हिंदू समाजवादी जो है, हिंदू मुस्लिम की एक में से साथ लेके चलती है और जमीनी स्तर से समाजवादी लेके चलती है। समाजवादी एक मोहब्बत का पैगाम लेके चलती है। बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और बस बीजेपी के अंदर जो हो चुका है, बीजेपी के अंदर पानी जो है महंगा हो चुका है, खून सस्ता हो चुका है बीजेपी के अंदर। बीजेपी ने ओनली बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। बता दीजिए बीजेपी का आप विकास दिखा दीजिए, बीजेपी का आप विकास गिना दीजिए। ये कहते हैं कि जो ये कहता है कि विकास नहीं हुआ, वो सब विपक्षी बोलते हैं। कौन कह रहा है विकास? आप बता दीजिए विकास। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप संभल में आप बता दीजिए विकास, आप बता दीजिए संभल के अंदर क्या आप, और आपने तो आप हर सर्वे करने के लिए आए, विकास तो आप बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, आप तो हर कहीं घूम रहे हैं ना, आप बता दीजिए आपने कहाँ बीजेपी का विकास देखा? कुछ चिल्लाती है हर जगह। बस योगी सरकार का घंटा है, जो घंटा बजा रहे हैं योगी सरकार। बीजेपी अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, आपके 300 बिजली अखिलेश यादव जो है घर को फ्री देंगे और 300 यूनिट बिजली, और किसानों को बिजली मुफ्त सिंचाई के लिए देंगे, समझे, पढ़े लिखों को रोजगार देंगे, उन्होंने लैपटॉप भी दिए हैं। ये भी सवाल है कि क्या जो सपा को पसंद कर रहे हैं वो 300 यूनिट फ्री बिजली की वजह से पसंद कर रहे हैं क्या? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी भी लालच में आए। हम लालच के आने वाले नहीं है। हम जो है हिंदू मुस्लिम सबका साथ लेकर चलने के आदमी हैं। जो हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन जो है, वो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने वाली है। हिंदू मुस्लिम को साथ कह रहे हैं, ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था सबका साथ सबका। मोदी जी कभी नहीं कह रहे। मोदी जी जो उनकी रैलियों में नारे भी लग रहे हैं ना, वो जय भीम और जय समाज, जय उसके लगा रहे हैं, जो मतलब सामाजिक नारे लगा रहे हैं। वो हमारे जो लगा रहे हैं वो नारे अलग लगा रहे हैं। और हमारे उसमें जो भी यहाँ पर तो हमारे 33 विधानसभा में सब जगह एक विधायक मिलते हैं, हमारे यहाँ 2-2 विधायक हैं। सुहेल इकबाल जी विधायक का काम करते हैं, मंत्री जी लखनऊ में बैठेंगे और सुहेल इकबाल जी यहाँ पर काम कराएंगे, यहाँ पर विकास कराएंगे। अभी आप वैसे जो कह रही थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ, अगर वो मर्द के बच्चे हैं या मुसलमानों का हमदर्द है, 400 सीटों पर खड़ा करते, वो 100 सीटों पर क्यों खड़ा करा? उन्होंने पिछले चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 27 पर जमानत जब्त होगी। अब के इंशाल्लाह जितने पे खड़ा हुआ सब जमानत जब्त होगी, और इंशाल्लाह संभल में तो उनका सफाया हो गया बिल्कुल। संभल के अंदर पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं, विचार जान रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, दूसरे की शुरुआत हो गई है, तो लोग पहले का आंकड़ा भी उठा के देख रहे हैं किसने किसको कितना सपोर्ट किया। दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई है, तमाम लोगों से बातें की है, विचार जाने हैं और जाना है कि भैया उत्तर प्रदेश में क्या करने वाले हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए SSNews चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।